नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। झारखंड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लालू प्रसाद को केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में किया गया शिफ्ट। केली बंगले से बीजेपी विधायक को फोन करने के बाद जेल मैनुअल के उल्लंघन का लगा था आरोप। बवाल के बाद केली बंगले से पेइंग वार्ड में लालू को किया गया शिफ्ट। लालू प्रसाद का ऑडियो वायरल होने के बाद जेल आईजी ने दिए थे जांच के निर्देश। रांची डीसी एसएसपी से मांगी रिपोर्ट, कहा बिना इजाजत कोई नहीं मिले लालू से। रांची डीसी ने जेल अधीक्षक को लिखा पत्र, नियमों की अनदेखी पर मांगी रिपोर्ट। 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने लालू के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। लालू पर जेल में रहते हुए फोन करने का आरोप। बीजेपी विधायक को फोन करने का ऑडियो हुआ था वायरल। लालू के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप। वायरल ऑडियो पर गरमाई झारखंड की राजनीति। सजायाफ्ता लालू प्रसाद के सेवादार पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने उठाया सवाल। पूछा, जेल के बाहर के व्यक्ति को कैसे बनाया सेवादार? झारखंड सरकार पर मिलीभगत का आरोप। बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण। सरकार के कार्यों का रखा रोडमैप। कहा, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार ने बनाया कीर्तिमान। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल फागू चौहान ने की सरकार के कार्यों की सराहना। कहा, राज्य की जनता ने विकास के नाम पर दिया जनादेश। अभिभाषण में बोले राज्यपाल, कोरोना के दौरान सरकार ने किया बेहतर काम। 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च। महामारी रोकने के लिए लगातार काम जारी। अभिभाषण में बोले राज्यपाल, महादलित और पिछड़े लोगों तक विकास पहुंचा। महिलाओं की शिक्षा पर हुआ काम। राज्यपाल का अभिभाषण। कहा, कृषि के विकास के लिए बनाया जाएगा रोडमैप। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाया जाएगा कदम। अभिभाषण में बोले राज्यपाल, नए उद्योग लगाने में मिलेगी सफलता। जल जीवन हरियाली योजना पूरी तरह पर किया जा रहा लागू। राज्यपाल ने कहा, राज्य में जारी रहेगी शराबबंदी। हर घर नल का जल और पक्की नाली के लिए की जाएगी विशेष व्यवस्था। अभिभाषण के शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। वामदल और आरजेडी विधायकों ने किया हंगामा। किसान विरोधी कानून वापस लेने की मांग। अभिभाषण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बुके देकर किया राज्यपाल का स्वागत। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह रहे मौजूद। राज्यपाल फागू चौहान, पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। बिहार पुलिस की महिला बटालियन ने दिया राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर। संयुक्त सत्र से पहले कांग्रेस नेताओं ने विधानमंडल परिसर में किया हंगामा। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर की नारेबाजी। विधानमंडल के संयुक्त सत्र की कार्यवाही के पहले वामदलों के नेताओं ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन। मजदूर संगठनों के हड़ताल के समर्थन में नेताओं की नारेबाजी। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे की बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने की निंदा। कहा, लोकतंत्र के लिए ऐसी हरकत ठीक नहीं। सदन में विपक्ष के हंगामे पर जेडीयू नेता श्रवण कुमार की भी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, लोकतंत्र की गरिमा को पहुंची ठेस। लालू प्रसाद पर मांझी का बड़ा आरोप। जेल से संपर्क साधना चाहते थे लालू। मांझी के लोगों को बार बार फोन करते थे लालू। बिहार विधानसभा में एक ही टेबल पर सुशील मोदी और राबड़ी देवी सदन में एक साथ दिखे दोनों नेता। एक दूसरे से नजर बचाते दिखे दोनों नेता। बिहार की एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा। आज से नामांकन। 14 दिसंबर को होगा चुनाव। कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। रामविलास पासवान के निधन के कारण सीट हुई खाली। जुलाई 2019 में राज्यसभा के सदस्य बने थे पासवान। 14 दिसंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव को लेकर पटना प्रमंडलीय कार्यालय में नॉमिनेशन शुरू। 3 दिसंबर तक होगा नॉमिनेशन। 4 दिसंबर को होगी स्क्रूटनी। श्रम कानून के विरोध में आरा में भाकपा माले का जोरदार प्रदर्शन। नगर निगम के गेट पर जड़ा ताला। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। श्रम कानून के विरोध में आरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। वैशाली में ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल का असर। भगवानपुर में NH-22 पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन से परिचालन ठप। पटना के डाकबंगला चौराहे पर कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान यातायात ठप। सिवान में मजदूरों ने निकाला विशाल आक्रोश मार्च। अपनी मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। सुरक्षा, सम्मान और समान काम के लिए समान वेतन की मांग। लखीसराय में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर। LIC शाखा को बंद कर कर्मियों ने किया प्रदर्शन। सहरसा में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर। मजदूर यूनियन और महागठबंधन के नेताओं ने की केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। बाजार को कराया बंद। पटना में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर। राजधानी पटना में कई बैंकों के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन के संयुक्त आह्वान पर आयोजित देशव्यापी हड़ताल का बेतिया में भी दिखा असर। जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नरकटियागंज में भी ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी हड़ताल का दिखा असर। माले कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस।
श्रम कानून के खिलाफ ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी हड़ताल को लेकर पटना के डाकबंगला चौराहे पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जहानाबाद में भी श्रम कानून के विरोध में ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। समस्तीपुर में ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी हड़ताल का दिखा मिला जुला असर, वाम दल और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। कटिहार में भी श्रम कानून के खिलाफ मजदूर संगठनों का धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अरवल में भारी मात्रा में देशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, उत्पाद विभाग की कार्रवाई। शेखपुरा के बेलौनी गांव में आपसी रंजिश में मारपीट में 4 लोग घायल, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बांका के कटौरिया इलाके में शिक्षक का शव बरामद, 2 दिनों से लापता था शिक्षक, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। दानापुर के फुलवारी शरीफ में वेटर की गोली मारकर हत्या, मोहल्ले के ही युवक पर हत्या का आरोप, अचानक गोली चलने से शादी समारोह में भगदड़। गोपालगंज के एकडेरवा गांव में अपराधियों का तांडव, रंगदारी नहीं देने पर होमगार्ड जवान को मारी गोली, गंभीर हालत में होमगार्ड जवान को कराया गया भर्ती। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना इलाके में जमीन विवाद में मारी गोली, घात लगाए बदमाशों ने मारी गोली। बेगूसराय के मंसूर चक थाना इलाके में ससुराल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कैमूर के मोहनिया में पिस्टल लहराने युवक को पड़ा महंगा, पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, युवक का वीडियो तेजी से हुआ था वायरल। कटिहार में लोगों ने भटके हुए नीलगाय को पकड़कर किया वन विभाग के हवाले, कई दिनों से इलाके में घुस रहा था नीलगाय। सिवान की मैरवा पुलिस ने 2 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 51 बोतल शराब जब्त। किशनगंज में NH 31 पर बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरा घायल, परिजनों में मचा कोहराम। कटिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए हाई लेवल मीटिंग, अपराध रोकने के लिए विशेष प्लानिंग, हत्या और लूट मामलों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा। सिवान में मोबाइल चोर की जमकर पिटाई, लोगों ने मोबाइल चोर को रंगे हाथ पकड़ा, अंधेरा का फायदा उठाकर चोर फरार। भागलपुर के पिरपैती में आगजनी से 30 से ज्यादा घर जलकर राख, घर में रखे गैस सिलेंडर से हुआ ब्लास्ट। दरभंगा के DMCH में आधारपुर कांड की पीड़िता से मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने की मुलाकात, कहा यूपी सरकार की नीतियों पर चल रही बिहार सरकार। रक्सौल में नेपाल पुलिस ने भारत से आने वालों पर लोगों पर लगाई सख्ती, लोगों ने पुलिस के विरोध में की नारेबाजी, नेपाल सरकार की तरफ से 16 दिसंबर तक लगा है बैन। नालंदा में बिहार शरीफ सदर अस्पताल का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण, सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार, मरीज से ली गई राशि वापस कराई। बेतिया के गुदरा गांव से 3 साल से लापता शख्स के बांग्लादेश जेल में बंद होने की खबर मिलते ही परिजनों में खुशी, परिजनों ने सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। बक्सर में घाटों की सफाई नहीं होने से स्थिति नारकीय, कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। शेखपुरा में दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्यशाला का आयोजन, स्किल डेवलपमेंट पर चर्चा। शेखपुरा में पंचायत भवन बदहाल, भवन में लटका रहता है ताला, ग्रामीण लगा रहे हैं ब्लॉक और DM कार्यालय के चक्कर। शेखपुरा में बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए छात्र, 6 परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों की तैनाती। बिहार में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू को देखते हुए अस्पतालों के साथ अलर्ट पर सभी ब्लड बैंक, तेजी से तैयार किए जा रहे प्लेटलेट्स, लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील। सासाराम में DM ने अधिकारियों और पैक्स अध्यक्षों के साथ की बैठक, धान अधिप्राप्ति शुरू करने को लेकर मीटिंग। पटना में तापमान गिरने से बढ़ी ठंड, अलाव के सहारे कट रही जिंदगी, मजदूर सबसे ज्यादा परेशान। गया में पारा 6 डिग्री तक पहुंचा, शहर को गौरिया मठ में भगवान को पहनाया जा रहा है स्वेटर और कंबल। गया में सर्दी का सितम, DM और नगर आयुक्त ने गरीबों और भिखारियों के बीच बांटे कंबल, रैन बसेरा में सुविधाओं की जांच। पटना की हवा हुई जहरीली, प्रदूषण का स्तर 300 के पार, सांस लेने में हो रही दिक्कत। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 682 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 6107। औरंगाबाद के देव में मास्क जांच अभियान, बगैर मास्क पहने लोगों से वसूला गया जुर्माना। बेतिया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क जांच अभियान तेज, जिला मुख्यालय समेत सभी इलाकों में जांच अभियान। अरवल में सभी अस्पतालों में कोरोना जांच के बाद ही मरीजों का इलाज, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन का फैसला। बेगूसराय के सनहा हॉल्ट के पास मिला शत विक्षत शव की नहीं हो पाई है शिनाख्त। गया के परियोजना शाखा कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का 1 दिवसीय धरना, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में औरंगाबाद को मिला पहला स्थान, जिला परिवहन पदाधिकारी ने जताई खुशी। गया में 27 दिव्यांगों को हेलमेट के साथ मिला बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, दिव्यांगों ने जताई खुशी। मधेपुरा में संविधान दिवस के मौके पर नेहरू युवा केंद्र की तरफ से संगोष्ठी आयोजित, विशेषज्ञों ने की संविधान की विशेषताओं पर चर्चा। लखीसराय में मनाया गया संविधान दिवस, DM ने दिलाई अधिकारियों को शपथ।
संविधान दिवस के मौके पर नालंदा के राजगीर में निकाली गई वर्चुअल साइक्लोथॉन साइकिल रैली, संविधान और स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जागरूकता। गिरिडीह के उखरसाल गांव में झोपड़ी में लगी आग में जलकर 2 मासूमों की मौत, पुआल की झोपड़ी में अचानक लगी आग। चतरा के टंडवा में चोरों ने एक कारोबारी के बंद घर को बनाया निशाना, घर का ताला तोड़कर 7 लाख कैश सहित आभूषणों की चोरी। गुमला के चैनपुर थाना इलाके में महिला की धारदार हथियार से हत्या, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हजारीबाग के लोहसिंगना थाना क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गुमला में बसिया थाना क्षेत्र के जामडीह गांव का अमित गोप 2 साल से लापता, परिवार ने लगाई प्रशासन से गुहार। संथाल परगना डीआईजी के निर्देश पर मेहिजाम, जामताड़ा, करमाटाड़ और नारायणपुर के पुलिस पदाधिकारी रेस, थानों में मोबाइल चोरी के मामले को खंगाला जा रहा। रांची में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का असर, कई सरकारी और निजी बैंक बंद, मांगों के समर्थन में प्रदर्शन। श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सड़क पर उतरे मजदूर, बोकारो स्टील प्लांट के गेट पर मजदूरों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, बिरमो के सीसीएल में काम प्रभावित। देवघर में चित्रा के ईसीएल कोयला खदान में भी हड़ताल का असर, कोलियारी में कामकाज ठप। गोड्डा में बुजुर्गों के लिए बना ओल्ड एज होम पड़ा बेकार, प्रशासन पर उदासीनता का आरोप, जल्द शुरू करवाने का मिला भरोसा। लोहरदगा में सड़क निर्माण की कई योजनाएं अधूरी, ग्रामीण भुगत रहे हैं खामियाजा। जमशेदपुर में 3 प्लेट बस्ती वासियों को राहत, बिजली बिल का 30% माफ, बाकी रकम 18 किश्तों में चुकानी होगी। पाकुड़ में बिजली बिल के रूप में 104 करोड़ रुपए बकाया, नगर परिषद कार्यालय पर ही 12 करोड़ रुपए बकाया वसूलने में बिजली विभाग के अधिकारियों की छूटे पसीने। खूंटी में फिर चर्चा में माउंटेन मैन चाड़ा पाहन, लेमन ग्रास से निकाल रहे तेल, कृषि मंत्री ने भी की थी तारीफ। रांची के बाजारों में धोनी के फार्म हाउस में उपजे टमाटर की चर्चा, धोनी ने फार्म हाउस में 3 एकड़ से ज्यादा में सिर्फ टमाटर की खेती, पकने के बाद बाजार भेजा जा रहा है टमाटर। 24 घंटे में मिले कोरोना के 44,489 मरीज, 524 मौतें, 20 राज्यों में दूसरी लहर की आहट। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 1,35,223, अभी 4,52,344 मरीजों का इलाज जारी। संविधान दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, कहा राष्ट्रहित के काम में बाधा न बने राजनीति, कहा इमरजेंसी के दौर के बाद सिस्टम और भी हुआ मजबूत। ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, कोलकाता में लेफ्ट कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दुकानें बंद, बस स्टैंड पर भी सन्नाटा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लेफ्ट कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, कई इलाके ब्लॉक, लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। तमिलनाडु और पुदुचेरी में समुद्र तट से टकराया चक्रवाती तूफान निवार, चेन्नई में तेज बारिश के साथ चली हवाएं, सड़कों पर गिरे पेड़।